केमिस्ट्री वाला ओडिसा समस्त स्वागत। आज हम पढ़िबा स्ट्रक्चर मेथड लेक्चर 4 दैट इज लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल एंड फर्स्ट हेडिंग सो किछ करिबो। तो फास्ट में हेडिंग दउ जुलियो लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर का वन ऑफ ड्रॉबैक और लिमिटेशन था। तो हेडिंग दियो लिमिटेशन तो दियो हेडिंग limitation of Bohr atomic model. Limitation of Bohr atomic model. तो लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल ने फास्ट पढ़ लिखुची it could not explain about could not explain the spectra of multi electronic species आगे लिख दो तो बुझिया। सेकंड पॉइंट Bohr's theory is that it assume a definite knowledge about the position of electron, about the position and momentum of electron at the same time. For it could not explain the fine structure of hydrogen atom. For it could not explain the cause of chemical combination arising out of it. Our last point, it could not explain the Zeeman effect and Stern effect. तो एतिको थिला लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल कोन थिला म आके कहूची। तो फास्ट से कोन करले ना इट कुड नॉट एक्सप्लेन बोहर एक्सप्लेन कोइ पाइ नथिले कि स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। देखो जहां भी हमें सेकंड क्लास से डेरिवेशन करले सेटा होची सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पाइ माने Li2+ हाइड्रोजन तुम्हारो Be3+ सब सिंगल इलेक्ट्रॉन एई भली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पाइ बोहर एटॉमिक मॉडल वैलिड थिला। किंतु से मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में काई पड़े धरो एक रु अधिक इलेक्ट्रॉन जाथिबो बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ता पई ए एटॉमिक मॉडल पॉसिबल नथिला। तो से कथा कहउचंती इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बुझिला। सेकंड पॉइंट Bohr's theory is that it assumes a definite knowledge about the position and momentum of electron at the same time. तो जते हमें when electron revolves around the nucleus, जते माने न्यूक्लियस रे न्यूक्लियस साइड पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करथुला
सेतेला हमें कोन हला सेति की टाइम रे साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम गुटे सेम टाइम रे काढी परिबा हला तो एडा से देखो देखो माने पोजीशन डेल x या पर परिबा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बा डिग्री हाइपोथेसिस तो परिबा पोजीशन मोमेंटम होता तो मन रखियो एतिको पोजीशन जदि डेल x मोमेंटम होछु डेल p बाय डेल p हम लिख परिया m डेल v मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एटा को हमें कोन करिबा पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली बाय द सेम टाइम रे हमें कैलकुलेशन करि परिबा से कथा से कोन कहउछथि ना both theory is that it assume a definite knowledge about the position and momentum of electron at the same time बुझला तापर से कोन कहउछ ना इट पूर्ण एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन देखो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम ता तुम ग्रेजुएशन लेवल रे पढिबो जेटा एक तुम अछि समरफील्ड एक्सपेरिमेंट तो समरफील्ड केते समरफील्ड एटम मॉडल बहुत थ्योरी परे आसीबो सेटा तो ग्रेजुएशन रे क्लोज टू सिलेबस नै खाली एति मन लागो पूर्ण एक्सप्लेन बहुत एक्सप्लेन कोन दले फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बुझला तापर एक पूर्ण एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अराइजिंग आउट ऑफ इट जहां केमिकल कॉम्बिनेशन हेतिला तार कॉज कारण गुरी को बहुत दर्शाई पारि नथिले बुझला तापर लास्ट वन एक पूर्ण एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टैटिक इफेक्ट जीमैन स्टैटिक इफेक्ट को करिया पई बोले स्पेक्ट्रल लाइन रो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कथा बहुत थ्योरी किछि जॉइन होतले बुझला तो एतो लेखिनियो तने हमें किछि प्रॉब्लम करिबा तापरे हमें जिबा स्पेक्ट्रल ना पाबु जिबा बुझला एतो लेखिनियो एटा में लिखिबा लिखुची कोई प्रॉब्लमेटिक हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ला if the radius of Bohr orbit of hydrogen atom is x if the radius of Bohr orbit of hydrogen atom is x find if the radius of Bohr orbit of hydrogen atom is x then find the radius of first orbit of Li2 plus क्वेश्चन देखो बहुत इजी होचे से कहै छै if the radius question number 1 if the radius of Bohr orbit of hydrogen atom is x then find the radius of first orbit of Li2 plus देखो हमें रेडियस कैलकुलेशन में पढ़थिले rn इक्वल हमने रेडियस काटले r रो फॉर्मूला किछ दिला जे n2 h2 डिवाइडेड बाय 4 pi square kz तापर हम यदि rn 35 होतनी कांस्टेंट ला 0.53 एंगस्ट्रॉम n2/z पे डिपेंड करता है एटा हम तुमको कोइ दिन छुआ मने रखियो जो कि प्रॉब्लमेटिक दे दरकार सेटा हम यूज करिबा देखो तो फर्स्ट हम करिबा हाइड्रोजन एटम कथा करिबा तो r इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें करिबा जे 0.53 एंगस्ट्रॉम n2/z पे डिपेंड करियो छुआ n2/z देखो फर्स्ट ऑर्बिट माने n = 1 1 स्क्वायर 1 and 1 डिवाइड बाय हाइड्रोजन एटम रो z माने हाइड्रोजन रो एटॉमिक नंबर सबले 1 तो 1/1 1 also and we expect 0.53 angstrom only 1/1 चला सेकंड r li माने रेडियस ऑफ li2 प्लस कथा कहबा
देखो रेडियस ऑफ Li2 प्लस केते हिजिवो ना सेई 0.53 एंगस्ट्रॉम एठी n स्क्वायर केते ना फास्ट ऑर्बिट को जो फास्ट ऑर्बिट माने इक्वल टू 1 बुझेला सेकंड ऑर्बिट को कोई था जदी n इक्वल टू 2 তাহলে ফার্স্ট ऑर्बिट पाई n स्क्वायर তাহলে 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाय z কিন্তু লিথিয়াম रो आ रेडियस ऑफ लिथियम हाइड्रोजन हिलियम लिथियम रो एटॉमिक नंबर सब बोले 3 तो 1/3 रेडियस पचाची ताने हम कोन ने डिवाइड कर दियो कोन हे जो ना RH बाय RLi2 प्लस इक्वल टू केते दियो ना 0.53 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम 1/3 ताने एटा एटा छा पटिला हला तापर मल्टीप्लाई बुझो ताने RH बाय RLi2 प्लस इक्वल टू केते पाइले 1/3 थिला रेसिप्रोकल ने 3/1 इज आल्सो पुनी देखो RH if the radius of both orbit of hydrogen atom केते दीची x दीची कारण radius of hydrogen atom x divided by RLi2 plus equal to कितना था 3/1 है ना बजरबन करो छुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब बुझन केते ही जो छुआ R3 RLi2 plus equal to केतेला x1 to x तथा खाली RLi2 plus केतेला x by 3 मल्टीप्लाई क्या डिफाइन देला जो तुमको पता था रेडियस ऑफ रेशियो ताने रेशियो যদি পতা था কোন था x:3 तो एवरी क्वेश्चन তোমার আছে এটা লিখি নিও বর্তমানে এটা লিখিবা লিখি নিও नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 2 what is the ratio of radius what is the ratio of radius of Bohr what is the ratio of radius of Bohr orbit right এটা লেখো what is the ratio of radius of fast excited state of hydrogen atom and second excited state of Be3 plus atom मतलब होगा से कुछ देखो व्हाट इज द रेशियो माने हम कोन करिया ना डिवाइड करिया देखो एक्साइटेड स्टेट कथा हम की बोली बोलिया कोन एक्साइटेड स्टेट कथा कहू देखो मु सपोज एतले एनर्जी लेवल डायग्राम को देखिबी के देखि दाओ सपोज एमजी अछि हेलो n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 n equal to 5 etc अछि बुझला जदि n equal to 1 छ मान लिखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी सबले मन लिखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी n वैल्यू सबले 1 बस तो एटा हम जाने ग्राउंड स्टेट हला एटा होची कोन ग्राउंड स्टेट एनर्जी माने स्टेबल ले होची हला ग्राउंड स्टेट एटा होची ग्राउंड स्टेट एनर्जी बुझला देखो n1 এটা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি কি এটা তা উপর যেতে টচ কলা ইয়ে তাহলে কি হলা n ইকুয়াল টু দিস ইজ ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট এটা কোন কইবা ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট যদি কইবি পুনি এইটা এই গ্রাউন্ড স্টেট পুনি এঠি গলা তাহলে সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট পুনি এঠু যদি এঠি গলা থার্ড এক্সাইটেড স্টেট পুনি এঠু যদি এঠি গলা फोर एक्साइटेड स्टेट एठू जदी एठी गला फाइव एक्साइटेड स्टेट माने एतिको छ मन रखो फास्ट ग्राउंड स्टेट सब बेले 1 आ फास्ट एक्साइटेड को सेकंड को लास्ट को जहां कहबो +1 कर दो धर हम कोई सेकंड एक्साइटेड माने 2
प्लस 1 जोड़ो ताने 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट केते 3 मुको फोर एक्साइटेड स्टेट माने केते 5 मुको 6 एक्साइटेड स्टेट माने केते प्लस 1 7 8 एक्साइटेड स्टेट 8 अछि माने केते प्लस 1 9 ए बुले एक्साइटेड स्टेट आमे बाछु तो ये लिखि दिथाओ बोलता लिखु जेडा देन प्रॉब्लम के बुझिबा क्वेश्चन थिला व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाफ एक्साइटेड ऑफ हाइड्रोजन एटम पाई देखो RH हाफ एक्साइटेड स्टेट केते n इक्वल टू केते 2 बस तो रेडियस ऑफ केते थिला हाइड्रोजन एटम पाई केते 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर केते हाफ एक्साइटेड n केते दिसी n स्क्वायर बाय z पे डिपेंड करे અને 0.53 एंगस्ट्रॉम n केते 2 তাহলে 0 স্কয়ার কেতে 4 z কেতে 1 सेकंड এটা इक्वेशन 1 दियो सेकंड थिला b3 प्लस रेडियस ऑफ b सब्स्टिट्यूट लिखो b3 प्लस केते ना 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z তাহলে 0.53 एंगस्ट्रॉम n या केते देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट माने n इक्वल टू 3 बस सेकंड लिखि दूजो सेकंड एक्साइटेड स्टेट केते n इक्वल टू केते 3 बस एंड n स्क्वायर बाय z माने 3 स्क्वायर केते 9 डिवाइड z बेरिलियम रो एटम नंबर केते हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 बस इक्वेशन 2 तापरे रेशियो कोची माने डिवाइड करिया RH बाय R Be3 प्लस चला RH केते अछि 0.53 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 4/1 डिवाइड बाय एटा केते अछि 0.53 एंगस्ट्रॉम 9/4 8 एटा 6 कोटिला तन केते 4/1 डिवाइड बाय 9/4 तन रेसिपी प्रकार जो 4/1 रेसिपी प्रकार केते 4/9 तन केते 16/9 তাহলে RH ডিভাইড বাই R B3 প্লাস ইকুয়াল কেতে 16 বাই 9 କୁ লিখেনি 16:9 তাহলে রেশিও কেতে পাইলে ছুয়া 16:9 লেখিনিও এটা ইম্পর্টেন্ট এই ভଳି রেশিও রেডিয়াস বলে এমতি ডিভাইড করিও ହେଲା ଲେଖିନିଅ ତାପରେ ମୁଁ क्वेश्चन ଦଉଛୁ ତମେ होमवर्क କରିବ ଲେଖିନିଅ ଲେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ are excited state এটা হচ্ছে কেতে 9 excited state ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ହେଲା এটা তোমরা হোমওয়ার্ক দেবে homework HW क्वेश्चन হচ্ছে what is the ratio of radius of third excited state of hydrogen atom and ninth excited of B3 plus atom तो এটা সেই ভଳି যেমতি করি সেই ভଳି এটা করিও এটা তো ପାଇଁ হোমওয়ার্ক দেবে বর্তমানে আমি পড়িবা এটা লিখিনিও বর্তমানে আমি পড়ি হাইড্রোজেন স্পেকট্রা লিখিনিও এটা लिखु जेबे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कहा कुआ जे डी लिखो देखो the electronic transition takes place from
higher orbit to lower orbit, lower orbit, the electronic transition takes place from higher orbit to lower orbit uh, of hydrogen atom. The electronic transition takes place from higher orbit to lower orbit of hydrogen atom. A series of spectral lines are obtained then the series of spectral lines are obtained are called hydrogen spectra. The electronic transition, electron ভিতরে যেটা ট্রানজিশন হবো টেক্স প্লেস করিও from higher orbit to lower orbit. high ରୁ low को आउची माने एनर्जी कोन होची, high ରୁ low को माने एनर्जी कोन होची रेडिएट होची बा एनर्जी रिलीज होची, नो इक्वल माने इक्वल कम होची. तो the electronic transition, इलेक्ट्रॉन ভিতরে जो ट्रांजिशन रहिबो टेक्स प्लेस करियो from higher orbit to lower orbit of hydrogen atom. hydrogen atom रो from higher to lower को जीवो and a series of spectral line, किछि spectral line बा series of spectral line obtain करियो ताको हम कहि परिबा hydrogen spectra. The electronic transition takes place from higher orbit to lower orbit of hydrogen atom, then the series of spectral line are obtained are called also hydrogen spectra. क्या लिखियो बर्तन में लिखबी तापर देखो हमें जानी थी देखियो we know that देखो एनर्जी तो हम कोई E2 हाई ओर्बिट पाई करछु एनर्जी जो फॉर्मूला में पाइथिला -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power of 4 divided by n2 स्क्वायर h स्क्वायर. এটা E2 লিখিনি এটা n2 লিখিনি তারপরে u1 পাই নিকালি নিতে হবে না -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power of 4 divided by ना n1 स्क्वायर h स्क्वायर. तापर में अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट टू पाइथि छुआ h nu इक्वल टू केते e2 माइनस e1. तो h nu रहिला e2 केते अछि पुट करो -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power 4 डिवाइडेड छुआ n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power 4 डिवाइडेड छुआ n1 स्क्वायर h स्क्वायर. चला देखो छुआ माइनस माइनस प्लस प्लस टा को आनछु प्लस टा क्वांटिटी में केतेटा 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power 4 डिवाइडेड बाय केते छुआ 1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस केते छुआ 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power 4 डिवाइडेड केते n2 स्क्वायर h स्क्वायर. पुनी एई जे रहिला न्यू इक्वल टू समस्त जानछनी कि न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा তাহলে এটা কি লিখুছি এটা লিখুছি হলা তাহলে আমি যদি 1 বাই ল্যামডা এখানে আমি এই এসিডটা এটি মাল্টিপ্লাই হবে তাহলে লিখতে পারবি 2 বাই হ্যাঁ তাহলে কি লিখব এসি বাই ল্যামডা লিখে দিবে এসি বাই ল্যামডা থাও এটি কমন নেবে দেখো 2 পাই স্কয়ার k स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर के कॉमन दोनों ले लिखो 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. पुनी एटा जदी 1 बाय लैम्डा रखमी छुआ तबे 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e to the power 4 डिवाइडेड बाय c टा मल्टीप्लाई হবে তাহলে c h स्क्वायर টা u ds তাহলে c h q তাহলে 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. তাহলে এটা কি লিখুছি তাহলে কেমন হয়ে যাব না 1 বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু rh ইনটু 1 বাই n1 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই n2 স্কয়ার. সো rh এর ভ্যালু এটা 2 পাই স্কয়ার k স্কয়ার z স্কয়ার m e to the power 4 ডিভাইডেড বাই কত ছয়
CH2 এই RH ইকুয়াল টু সমান লিখব রিডেবল কনস্ট্যান্ট রিডেবল কনস্ট্যান্ট বুঝিলা এটা হচ্ছে তার ফর্মুলা মনে লিখো 1 বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square and RH equal to eta constant and this constant RH equal to durable constant এটা লিখে নিও আমরা লিখে দেব কি RH equal to 1.097 into 10 to the power 7 meter cube এটা হলো ফর্মুলা মানে এর ভেরিয়েবল কনস্ট্যান্ট এর এটা পুরো মেজারমেন্ট 1.097 into 10 plus 7 meter cube এটা লিখে নিন বর্তমানে আমি লিখিবা তারপরে আমি লিখব হেডিং দিও ওয়েভ নম্বর তারপরে আমি হেডিং দেব আচ্ছা ওয়েভ নম্বর দেখো ওয়েভ নম্বর ମୁଁ পড়িଥିଲି সেকেন্ড ক্লাস ରେ পড়িଥିଲି ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ characteristics of electromagnetic wave পড়িଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ wave number ଦେଖ wave number ଆମେ କହିଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ନା it is the reciprocal of wavelength ହେଲା तो nu bar equal to wave number denoted as a nu bar and a nu bar is equal to केते ना 1 by lambda अब 1 by lambda का फार्मूला जहां पहले nu bar का फार्मूला से केते ना RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square ये फार्मूला लिख लियो বর্তমানে এটা লিখিবা প্রবলেমটি কিছু করিয়া লিখিয়া তো দেখো আমরা কোশ্চেন লেখো a Bhivd Bihari station Delhi क्वेश्चन देखो ये Bhivd Bihari station Delhi broadcast a Bhivd Bihari station Delhi broadcast of a frequency केते of a frequency 1368 kilohertz then find the wavelength of electromagnetic radiation then find the electromagnetic radiation by transmitter which the spectra does it belong to
does it belong to कौन कहला माउस बोलू ए फिफ्थ बिहारी स्टेशन दिल्ली broadcast of a frequency 1368 kilohertz then find the wavelength of electromagnetic radiation by transmitter which the spectra does it belong to यार कथा माने होजु से माने वेवलेंथ पचाजु देते देखो बहुत इजी क्वेश्चन दा से को जो विविध बिहारी स्टेशन दिल्ली रे ब्रॉडकास्ट जो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी के दीछि ना 1368 किलोहर्ट्ज फाइंड करते कहछि जे वेवलेंथ ताने हम एक फार्मूला पाइथिले देखो छुआ आंसर एंती करियो हम एक फार्मूला पाइथिले छुआ न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा एटा पाइथिले जदि मु न्यू लैम्डा इक्वल टू केते छुआ c न्यू लैम्डा इक्वल टू केते छुआ c मोर लैम्डा दरकार वेवलेंथ दरकार तो लैम्डा इक्वल टू c बाय न्यू हला देखो स्पीड ऑफ लाइट मु सब बोले कोइ c इक्वल टू 3 * 10^8 मीटर पर सेकंड देखो 3 * 10^8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय न्यू माने फ्रीक्वेंसी दी के 1368 किलोहर्ट्ज 1368 एटा दी 1368 किलोहर्ट्ज छ सब बोले मन देखियो हमर तो फ्रीक्वेंसी रे यूनिट ले खाली हर्ट्ज किलोहर्ट्ज अछि माने हम को करिया उडे मल्टीप्लाई करिया 10^3 यार अर्थ मन देखियो 1 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 10^3 हर्ट्ज এটা মনে রাখিও তাহলে এটা কত হলো 1368 into 10^3 हर्ट्ज বুঝলে তো এটি সলভ করছো তাহলে কত হইছো এটি দেখো হর্টজ জায়গায় আমি কইছিলাম ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট হর্টজ বা সেকেন্ড ইনভার্স যেহেতু সেকেন্ড ইনভার্স কাটিয়া পাই মই লিখুছি হর্টজ জায়গায় লিখি সেকেন্ড ইনভার্স সেকেন্ড কটিলা তাহলে লিখলা 3/1368 হাউ 10^8 थिला छुआ 10^3 ऊपर कोने छुआ 10^-3 तो आधा समान थाई हाथ जु ताले 8 रु 3 गने 5 ताले 10^5 10^5 एक बोले 5 टा शून्य लेखो 3 * 1 बोले केते 5 टा शून्य भाले केते 1368 एडी लिखुची ताले केतेला ताले या संगे मल्टीप्लाई करले पुनी 3 संगे 5 टा शून्य डिवाइड हो केते 1368 केते आसीबेटा काटने 219.29 मीटर ए पाखा के आसीयो तो एमटी क्वेश्चन करले छुआ तो क्वेश्चन लिखि लो इंपोर्टेंट एटा हो छुआ एनसीईआरटी को एनसीईआरटी बेटा देखली एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकिन बर्तन लिखिबा देखो ताले हम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा रो सीरीज पढ़िया माने को सीरीज अछि हम जानते लेमन बामन पास्कल सीरीज आलोचना करिया तो देखो हेडिंग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा रो सीरीज बा सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा like the series of hydrogen spectra first series lemon series second छा परिवार लेमन पर लिखिए ना बामोल बा बलमोर सीरीज के कोन 3 नंबर छा परिवार पास्कल सीरीज ESHAL और 4 नंबर परिवार ब्रैकेट BRACK ब्रैकेट सीरीज और 5 नंबर परिवार
5 नंबर पढ़िया छुआ पिफोल्ड सीरीज आ लास्ट गुटे अछि हम्फ्रेली सीरीज एति अछि आ सीरीज नहीं एति फास्ट अछि लेमन सीरीज बामर सीरीज पास्कल सीरीज ब्रैकेट सीरीज पिफोल्ड सीरीज एंड हम्फ्रेली सीरीज देखो ये केमति लिखा होबे देखो एटी जो लेमन सीरीज रे कोन के सब लेछन n1 जदी 1 होय n2 ता स्टार्ट हो 1 इज द 1 को छाड़ी के स्टार्ट हो थाने के 2 3 4 एट इंफिनिटी आ वेव नंबर जदी लेमन सीरीज रे काई हो छ वेव तो इक्वल टू फाइंड तो 1 बाय लैम्डा ऐसे वेव नंबर फॉर्मूला पे वाले ना rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square पूरी rh into 1 by n1 square n1 के तो 1 तो 1 by 1 and 1 minus 1 by n2 तो আমি জানি তো আমি ইনফিনিটি স্কয়ার লিখছি এতিক কি লিখুছি এটা নিউ বাই এতিক মনে রাখো হলা তারপর কি মনে রাখো লেমন সিরিজ বা this series lies in UV region মানে এটা মনে রাখো this series মানে লেমন সিরিজ lies in ultraviolet region এটা মনে রাখো শর্ট কোশ্চেন আসছে যে in which series in lemon series lies in this region by UV region বা ultraviolet region হলা সেকেন্ড আমি পড়িবা বল মত কথা এটা মধ্যে বুঝি দেন আস্তে আস্তে বুঝি যদি জায়গা ধরিবনি মানে লিখি করছি सेकंड आंसर बोले कौन एक नंबर 3 नंबर कौन पढ़ेगा ना बामर सीरीज BALMER बामर सीरीज कौन ना n1 इक्वल टू देखो 1 एटी n1 इक्वल टू 1 नहीं थी एटी n1 लेमन रे n1 1 n2 रे किस 2 n1 से 1 थी n1 थी 2 सेटी n2 कौन थी ना 1 परे थिला 2 एटी n1 के 2 अछि तारे n2 ता केउ स्टार्ट हो 2 परे आफ्टर माने 3 4 5 up to infinity and new one equal to rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square कहते हैं जो ना rh into 1 by n1 square तो 2 tan 2 square 4 minus 1 by mo into तो कहते जाने नहीं net infinity and infinity square এটা হচ্ছে কোন নিউ y হ্যাঁ এটা লিখি নিও তারপরে মনে রাখিও তারপরে লিখব বুঝিয়ে তারপরে মনে রাখিও এই বলমোর সিরিজ লাইজ করে বা দিস সিরিজ বা বলমোর সিরিজ লাইজ ইন ভিজিবল রিজন দেখো তো কি কোনটা লিখে বলমোর সিরিজ lies in visible region देखो visible region रे मु पढितली visible region रे पढितली जेतले हमें पढुतले कोन हाई स्पेक्ट्रा पढुतले कॉस्मिक रेज सब जेतले पढुतले सेतले मु कहितली visible रेज बा visible region तो बॉलमर सीरीज सबरे visible region रे थाकी बट दिस सीरीज lies in visible region এটা লিখিনে তারপর থাকি বুঝিবা লিখুছি তারপরে 3 নম্বর আসলা পাস্কাল সিরিজ देखो पास्कल सीरीज रे लिखियो n1 कहते हैं कि ना कि 2 1 थिला 2 थिला तो 3 नंबर आछु तो n1 is 3 n2 के ताको जाना है तने 3 टू स्टार्ट हो 4 5 6 up to infinity and rh but लिखियो न्यू बार इक्वल टू क्या ना 1 by n1 square minus 1 by n2 square and rh into 1 by n1 के 3 0 square है minus 1 by infinity square और न्यू बार এটা ফর্মুলা কে মনে রাখিও তারপর লিখিও স্যার দিস সিরিজ মানে পাস্কাল সিরিজ this series lies in infrared region বুঝলে তো
तुमको जो पास्कल सीरीज कहते हैं देखो एमती सीरियली मन रखले तुमको टोटल टा मन रही जो फास्ट लेमन बामन पास्कल ब्रैकेट पिफट कॉम्फेरी 1 2 3 4 5 6 અને છોટા मन रखले n1 1 2 3 4 5 6 n2 तो n1 जे स्टार्ट होई छी ता पर पगलू नंबर तक स्टार्ट हो आराम से मन रहियो बस ई फॉर्मूला तो ऑलरेडी मन रही थो पुट करियो भाई अब भाई मन रखियो लेमन सीरीज लाइज इन यूवी रीजन बलमर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन पास्कल सीरीज लाइज इन इन्फ्रारेड रीजन एक है बुझला तो एटा लिखि के फॉर दोची ब्रैकेट सीरीज और फॉर दोची बात लिखि ब्रैकेट सीरीज तारे कौन 4 नंबर असला ब्रैकेट सीरीज देखो ब्रैकेट सीरीज रे ब्रैकेट सीरीज जो कौन हुए ना n1 इक्वल टू है 4 n2 कितने हो 4 जो माने 5 टू स्टार्ट हो माने 5 6 7 अप टू कितने इनफिनिटी मुझे न्यू बार इक्वल टू देखो ना 1 बाय ना सॉरी न्यू बार इक्वल टू जो rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square ताकि rh into 1 by n1 कितने 4 ताकि 16 minus 1 by infinity square कितना हमको n2 लो वैल्यू तो एप्रोक्सीमेटली जो आना ना infinity ताकि में infinity होगा अब मान लो this series lies in hard infrared region देखियो ताप में जीवा 5 पीपल सीरीज कहते हैं 5 ऐसे पीपल सीरीज देखो छा पीपल सीरीज रे 5 अछि ताले n1 केते हो 5 n2 केते हो 6 2 6 7 8 up to infinity and nu bar equal to rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square always equal to rh into 1 by n1 with 5 to square 25 minus 1 by infinity square it is the formula of Pfund series and this series lies in say hard infrared region में hard infrared region में लेकिन यो तापे में लास्ट सीरीज दिबा कॉम्प्लेक्स सीरीज मतलब जे क्लोज टू नथु कि जानि तबे टेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सीरीज कॉम्प्लेक्स तो क्लोज टू नहीं कोई तो इंपॉर्टेंट 6 Humphrey series Humphrey 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 series हैला तो ये Humphrey series रे जो n1 कैसे स्टार्ट होगा ना 6 n2 कैसे स्टार्ट हो 7 8 9 etc infinity and new by equal to try to मन लिखो rh into 1 by n1 square minus 1 by n2 square and rh into कहते हैं जो 1 by n1 कहते हैं 6 to square 36 minus 1 by infinity square এটা হচ্ছে নিউ পাই অফ Humphrey series हैला ଆଉ ମନେ ରଖିବ এই Humphrey series କିଛି ରିଜିଅନ ରେ ରହେନି ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ତ Humphrey series ର ଫର୍ମୁଲା ଏତିକି ମନେ ରଖିବ हैला इट इज a different series of another type पांचटा सीरीज पढ़िया परे जो ए Humphrey सीरीज पढ़ले लास्ट सीरीज इज ए डिफरेंट सीरीज एतियो मन रखो ए देखियो लेबीबा अब लास्ट पढ़िया जे एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ना एनर्जी क्लास को हम इंट्रोडक्शन तो बर्तन हेडिंग जो छा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ
हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो हम करछु केमति करछु मन कर होला এটা হচ্ছে n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 n equal to 5 n equal to 6 n equal to 7 n equal to 8 एमती इनफिनिटी वैल्यू अछि बुझेला देखो n1 बेले एनर्जी केते कहथिनी en equal to -13.6 divided by n square ताते केते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है बुझेला बस तापर सेकंड n इक्वल टू 2 को केते देखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए भई आटू अछि तो हम कहते ना एनर्जी En इक्वल टू केते ना -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर तो n1 को तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n2 को ले 4 तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 4 काटले -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एति कोइ गली जीवो तो देखो पटी देखो केमती एनर्जी लेवल डायग्राम फर्स्ट n इक्वल टू 1 sorry देखो n इक्वल टू 1 का है तो सेकंड का सीरीज आसो तापर एटन 1 हैला सेकंड एटू जीवा तो ए भली एनर्जी लेवल डायग्राम के था एटा छ फर्स्ट सीरीज कोन n इक्वल टू 1 लेमन सीरीज तापर एटा छ n इक्वल टू 2 बोलमोट सीरीज एटा हो n इक्वल टू 3 हां एटा हो जिसो पास्टन सीरीज n इक्वल टू 4 ब्रैकेट सीरीज এটা হচ্ছে সব পিথন সিরিজ এটা হমফেরি সিরিজ এই বয়া দিস ইজ দি এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম অফ হাইড্রোজেন এটম এই বলি থাকে বুঝলা তো দিস এটা হচ্ছে এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম অফ হাইড্রোজেন এটম তো আজকে ক্লাস তো আমি এইটি রখিবা তো যাহা भी ମୁଁ পড়েনি থরে যাই পড়িবো ইম্পর্টেন্ট ଅଛି কনসেপ্চুয়ালি তো ऑल द बेस्ट पिला माने तो आज जो क्लास में एक रखिबा समस्त भल से पढ़ो ऑल द बेस्ट।